विस्लावा शिम्बोर्स्का। विस्लावा शिम्बोर्स्का पोलैंड की महान कवयित्री, निबंधकार और अनुवादक थीं। उन्हें 1996 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। वे अपनी कविताओं में मानव जीवन, इतिहास, संयोग, मृत्यु और रोजमर्रा की घटनाओं को असाधारण सरलता और बुद्धिमत्ता से प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध थीं। विस्लावा शिम्बोर्स्का का जन्म 2 जुलाई 1923 को कोनक, पोलैंड में हुआ था। उनके पिता विंसेंटी जिम्बॉस्की थे, जो एक जागीर के प्रशासक थे। उनकी माता का नाम अन्ना मारिया रोटमुंड था। उनका परिवार बाद में क्राकाव चला गया और यही शहर उनके जीवन तथा साहित्य से गहराई से जुड़ गया। उन्होंने क्राकाव में शिक्षा प्राप्त की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनकी नियमित शिक्षा बाधित हुई। उस समय पोलैंड पर नाजी जर्मनी का कब्जा था। उन्होंने गुप्त रूप से शिक्षा जारी रखी और जगेलोनियन यूनिवर्सिटी में पोलिश लिटरेचर तथा सोशियोलॉजी का अध्ययन किया। उनकी पहली कविता 1945 में प्रकाशित हुई। उनका पहला कविता संग्रह दैट्स व्हाट वी लिव फॉर 1952 में प्रकाशित हुआ। शुरुआत में उनकी कुछ कविताओं में समाजवादी विचारधारा का प्रभाव था, लेकिन बाद में उनका साहित्य पूरी तरह व्यक्तिगत और स्वतंत्र दृष्टिकोण की ओर बढ़ गया। 1950 के दशक में शिम्बोर्स्का ने महसूस किया कि राजनीतिक विचारधारा के लिए कविता का उपयोग करना उनकी रचनात्मक स्वतंत्रता को सीमित करता है। उनकी कविता का सबसे बड़ा गुण था बड़ी बातों को छोटी घटनाओं के माध्यम से समझाना। वे अक्सर साधारण चीजों पर सवाल उठाती थीं। मनुष्य क्यों अस्तित्व में है? इतिहास में संयोग की कितनी भूमिका है? मृत्यु को हम कैसे समझते हैं? किसी छोटी घटना का महत्व क्या हो सकता है? उनकी कविताओं में हास्य और व्यंग्य भी महत्वपूर्ण है। उनकी महत्वपूर्ण कृतियों में कॉलिंग आउट टू येटी, सॉल्ट, पीपल ऑन द ब्रिज, द एंड एंड द बिगिनिंग, व्यू विद अ ग्रेन ऑफ सैंड, मोनोलॉग ऑफ अ डॉग शामिल हैं। उनकी कविता द एंड एंड द बिगिनिंग युद्ध समाप्त होने के बाद सामान्य लोगों के जीवन को दिखाती है। जब बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं खत्म हो जाती हैं, तब रोजमर्रा की जिंदगी को फिर से शुरू करने का काम किसे करना पड़ता है। 1996 में विस्लावा शिम्बोर्स्का को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल समिति ने उनकी कविता में ऐतिहासिक और जैविक संदर्भों से लेकर मानवीय जीवन के सबसे सामान्य अनुभवों तक सबको अत्यंत सटीक और काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता को सम्मानित किया। शिम्बोर्स्का ने एडम व्लोदेक से विवाह किया था। बाद में दोनों अलग हो गए। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन क्राकाव में बिताया। वे बहुत निजी जीवन जीने के लिए प्रसिद्ध थीं और सार्वजनिक प्रसिद्धि से अक्सर दूरी बनाए रखती थीं। 1 फरवरी 2012 को क्राकाव, पोलैंड में विस्लावा शिम्बोर्स्का का निधन हुआ। वे 88 वर्ष की थीं। विस्लावा शिम्बोर्स्का की सबसे बड़ी साहित्यिक विशेषता ये थी कि उन्होंने साधारण घटनाओं और वस्तुओं के माध्यम से जीवन के अत्यंत गहरे दार्शनिक प्रश्न उठाए। उनकी कविता गंभीरता और हास्य, इतिहास और व्यक्तिगत अनुभव तथा ज्ञान और संदेह इन सभी को एक साथ जोड़ती है।